से आए तो सबसे पहले हमें अपने माँ और पिता से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आज भगवान द्वारिका में आए, इधर हस्तिनापुर में विदुर जी महाराज तीर्थ करके लौट के आ गए। काका विदुर को पता चला कि महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया, कौरव मारे गए और धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी युधिष्ठिर के राज्य में ही पड़े हुए हैं। एक दिन रात्रि के समय काका विदुर गए महाराज धृतराष्ट्र के महल में। गांधारी भी बगल में बैठी हुई है, उपदेश करने लगे। अरे जिन पांडवों के पुत्रों को उनका जीवन समाप्त करवाने के लिए तुम्हारे पुत्र इतने बड़े बड़े कुचक्र, इतने षड्यंत्र रचते रहे, तुम उनका समर्थन करते रहे, और आज अपने बेटों को समाप्त होने के बाद उन्हीं पांडवों के टुकड़ों के ऊपर कुत्ते की भांति अपना जीवन यापन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कहते हैं उसी समय महाराज धृतराष्ट्र का जो स्वाभिमान था वो जग गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और आधी रात्रि के समय गांधारी और विदुर को लेके धृतराष्ट्र महाराज चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला काका विदुर के साथ में महाराज और महारानी गांधारी नगर को छोड़ गए, अपने सेवकों को भेजा, जाओ कहीं से खोज के लाओ। जब कहीं नहीं पता पाया, बड़े दुखी हुए, विवश हो गए। धीरे धीरे जीवन यापन हो रहा है। श्री सूत जी महाराज कहते, सौनक जी ने पूछा, गुरुदेव, बोले अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशेषनाश तेजसा उत्तराया हतो गर्भ सेना जीविता पुनः। महाराज, वो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत मौलिनम का स्वरूप लेकर जिस गर्भ की रक्षा की थी, उस बालक का क्या हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, धीरे धीरे हस्तिनापुर के राज्य में उस बालक के जन्म लेने का समय आ गया, और आज शुभ मुहूर्त में धर्मराज के महल में उस बालक का जन्म हो रहा है। बालक ने जन्म लेते ही बड़ी विलक्षण दृष्टि से चारों तरफ देख रहा है, मानो किसी को खोज रहा हो। धर्मराज ने वेदक ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण संस्कार करवाने के लिए। आचार्य लोग आए, स्वस्थ वाचन किया, पुण्यावाचन किया, नांदी मुख श्राद्ध कराया, और नामकरण संस्कार कर रहे हैं, भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। राजन, ये भविष्य में ये बालक आगे चल के कैसा होगा? पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर्यो मानवा ब्रह्मण्या सत्य धर्मश्च रामो दाशरथिर यथा। ये बालक भविष्य में अपने पिता में अर्जुन के समान वीर होगा। इक्ष्वाकुर्यो मानवा, और ये बहुत बड़ा सत्यवादी होगा, शिवी के समान दानी होगा, राम की तरह ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला होगा, और समुद्रियो दुस्तरः, समुद्र के भांति ये दुस्तर होगा, हिमालय की तरह धीर गंभीर होगा,
बहुत बड़ा ये दानवीर बालक होगा, धर्मिष्ठ बालक होगा। लेकिन महाराज बोले तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज मृत्योपसर्जितम प्रवत्पत्ति उपसत्य मुक्त संगा पदम हरे। एक इसके जीवन में ऐसा क्षण आएगा, किसी ऋषि पुत्र के द्वारा इसको 7वें दिन तक्षक के द्वारा डसने का श्राप लगेगा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। थोड़ी देर के लिए युधिष्ठिर तो बड़े दुखी हुए, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा बोले महाराज चिंता मत करो, इसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के समय इसके मृत्यु के भय को दूर करने के लिए एक ऐसे दिव्य महाग्रंथ का आविर्भाव होगा कि इसकी मुक्ति को प्राप्त करने के बाद में आने वाला भारतवर्ष का मानव समाज युग युगांतर तक उस ग्रंथ के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करता रहेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। प्रसन्न हो गए युधिष्ठिर। तब तो प्रभु फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज ब्राह्मणों को बहुत सा धन देके इन्होंने वहां से विदा किया है। धीरे धीरे इनका जीवन यापन होने लगा। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे और उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के साम्राज्य में दरबार में युधिष्ठिर का प्रवेश, अर्जुन का प्रवेश हो रहा है। गांडीव की डोरी ढीली, आंखों से झरझर आंसुओं की धार बह रही है। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कोई अनहोनी घट गई। क्या बात है अर्जुन, इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो? क्या किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए क्या? या तुम्हारे सामने किसी चांडाल ने किसी गाय की हत्या कर दी? क्या बात है? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। दादा वंचितम महाराज बंधुरूपिणा येन एनार्तम तेजो अतीव विस्पापनम महत। अरे जिन द्वारिकाधीश कृष्ण, जब दुर्योधन के द्वारा हमें पांचों भाइयों को जलाने के लिए लाक्षागृह की व्यवस्था की गई थी, लाक्षागृह लाख के उस मकान की रचना की गई थी, और उस लाख के गृह में जलती हुई आग से हम पांडवों को जिन द्वारिकाधीश कृष्ण ने बचाया था, हम लोग जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की सजा भोग रहे थे, दुर्वासा के क्रोध से जिन्होंने हमें हमारी रक्षा की थी, वो द्वारिकाधीश कृष्ण अब इस धरा धाम को छोड़ के अपने गोलोक धाम में चले गए। अब तो जैसे ही इतना सुना, वहीं पर पास में इनकी मां कुंती बैठी हुई थी। उन्होंने विचार किया जब कृष्ण ही इस धरा धाम को छोड़ के चले गए तो फिर अब हमें जीने से क्या फायदा। और उसी समय देखते देखते कुंती ने योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को निस्तारण कर दिया, अपने शरीर को शांत कर दिया। कुंती का गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत कष्ट हुआ। जिन द्वारिकाधीश के सहारे हम पांडव अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब जब द्वारिकाधीश ही इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो फिर अब जीने से कोई फायदा नहीं है। आज धर्मराज ने देखा कि हमारा जो पौत्र है, जिसका नाम रखा गया था परीक्षित, 16 वर्ष की जिनकी अवस्था हो गई, धीरे धीरे आज अपनी राज्य की सत्ता को चलाने के समर्थ हैं, इस लायक हो गए। आज धर्मराज ने उन विश्वनाथ परीक्षित को राज सिंहासन पे बैठाला, अपने हाथों उनका राज तिलक किया और पांचों पांडव कुंती को साथ में लेके और स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। कहाँ गए हैं? पत्री नारायण से 24 किलोमीटर ऊपर जो वसुधारा नाम की जगह है, बस उसी के रास्ते पांडवों ने स्वर्गारोहण करने के लिए उसी रास्ते से गए हैं। हस्तिनापुर से चले पांडव, चलते चलते
हिमश्रृंगों के बीच में चले जा रहे हैं। एक जगह पर ग्लेशियर में जाके द्रौपदी का शरीर फंस गया। एक बर्फ के चट्टान में आवाज लगाई, आर्यपुत्र अब हम चल नहीं पा रही हैं, हमारा शरीर फंस गया, हमारे हाथ को पकड़ के निकाल लो। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देवी, तुमको अपने जीवन में रूप का अभिमान था, और जिस व्यक्ति को अपने रूप का अभिमान होता है वो स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं होता। द्रौपदी का शरीर वहीं गल के समाप्त हो गया। पुनः आगे बढ़े, आगे बढ़ के सहदेव का शरीर एक हिमखंड के बीच में फंसा। आवाज लगाई, भैया हम चल नहीं पा रहे, हमारे हाथ को पकड़ लो। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सहदेव का भी शरीर वहीं गल के समाप्त हो गया। थोड़ी दूर आगे चले, अब तो जैसे ही थोड़ी दूर आगे चले, नकुल का शरीर फंसा। आवाज लगाई, भैया हम चल नहीं पा रहे, हमारे हाथ को पकड़ लीजिए। धर्मराज ने उनको भी पढ़ के नहीं देखा, वो भी वहीं समाप्त हो गए। फिर पुनः आगे चले, कुछ कदम चले थे, तब तक अर्जुन का शरीर एक हिमखंड के बीच में फंस गया। शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। आवाज लगाई, भैया हमारे हाथ को पकड़ लो, हमसे चला नहीं जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हें अपने गांडीव का बहुत बड़ा अभिमान था। जब भी कोई बात पड़ती थी तुम हर समय अपने गांडीव को उठा के प्रतिज्ञा करते थे, मैं अपने इस गांडीव की शपथ खा रहा हूं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं गांडीव को छोड़ दूंगा। तुमको अपनी वीरता का अभिमान था। बल का, वीरता का अभिमानी व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। अर्जुन का भी वही शरीर शांत हो गया। थोड़ी दूर आगे चले, भीम का शरीर फंस गया। भीम ने आवाज लगाई, भैया हमसे चला नहीं जा रहा, हमारे हाथ को पकड़ लीजिए। युधिष्ठिर ने मुड़ के नहीं देखा। भीम का भी शरीर वहीं गिर गया। आगे चलते चलते जैसे ही स्वर्ग के पास पहुंचे, उसी के पास में एक नरक का भी दरवाजा था। भगवान के पार्षद वहां खड़े हुए थे। यम के दूत भी बगल में खड़े हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को साथ में लिया, बोले महाराज आप नरक तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको नरक के दरवाजे के पास तक जाके फिर आपको पुनः वापस आना पड़ेगा। क्यों? बोले यद्यपि आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, लेकिन जिस समय महाभारत का संग्राम हो रहा था, द्रोणाचार्य जी महाराज मारे नहीं मर रहे थे, बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहे थे। दोनों पक्ष परेशान, क्या किया जाए। द्वारिकाधीश कृष्ण ने युक्ति चली। पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को मरवा दिया गया और योजना बनाई गई। जिस समय सायंकालीन बेला में गुरुदेव द्रोणाचार्य भगवान की साधना करने के लिए बैठेंगे, उसी समय शंख बजा दिया जाएगा। एक वीर सैनिक जाएगा द्रोणाचार्य के पास में, आवाज लगाएगा, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और योजनाबद्ध कार्य हुआ। गुरुदेव बैठे हुए थे, शिविर के बाहर से सैनिक ने आवाज लगाई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, नहीं हमारा बेटा इतना कायर नहीं हो सकता। हाँ, जब तक युधिष्ठिर अपनी जिह्वा से ये बात न कह दे तब तक मैं इस बात को सत्य मानने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर को बुलाया गया और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो या नरो या, और जैसे ही कुंजरो शब्द कहने का नाम आया तब तक बगल में द्वारिकाधीश कृष्ण ने बड़ी जोर से शंख बजा दिया। नरो तो अश्वत्थ द्रोणाचार्य जी के कान में आवाज पड़ी, लेकिन कुंजर शब्द को द्रोणाचार्य जी नहीं सुन पाए और बस वहीं पे अश्वत्थ को द्रोणाचार्य जी ने अपने धनुष और बाण रख दिए, समाधि लेके बैठ गए और द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थ द्रोणाचार्य जी के मस्तक को काट दिया। चूंकि यहाँ पर
धर्मराज ने झूठ को नरक के दरवाजे तक ले जाया गया और फिर वहीं से वापस कर दिया गया। जिस समय ये पांडव